जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 है। ये बेटा सेक्शन 3 का पहला चैप्टर है। इसमें ना दो ही कंसेप्ट हैं बेसिकली। 11.1 चूँकि इसमें से एक क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि आपसे पूछता है कि इवन है कि ऑड है। तो आपने क्या करना है, लेट करके ना ये एफ ऑफ एक्स, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मेरा पुत्र आपने माइनस एक्स पुट कर देना है। पुट करेंगे एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स, तो ये आएगा बच्चे एफ ऑफ माइनस एक्स साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, साइन में पड़ा है माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। स्केयर की वजह से माइनस प्लस में चेंज हो गया। ये देखें, ये पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। तो हम बोलेंगे ये क्या है, इवन फंक्शन है। इससे आगे आ जाइए, x की जगह पे बच्चे माइनस एक्स पुट करना है। साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स। साइन का माइनस बाहर आ गया और कॉस का बच्चे प्लस में चेंज हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। साइन एक्स माइनस के क्या आ जाएंगे, कॉस एक्स। अब ज़रा गौर करें, क्वेश्चन में प्लस है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये ना तो इवन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। बात की समझ आ गई। पॉजिटिव के साथ आएगा तो इवन, नेगेटिव के साथ आएगा तो ऑड, और अगर चेंज हो जाए तो नीदर इवन नॉर ऑड। यहाँ पे भी माइनस एक्स बेटा पुट किया, साइन माइनस एक्स पावर में मेरा पुत्र 4 आ गया, कॉस माइनस एक्स पावर में मेरा बेटा 4 आ गया। साइन का माइनस बाहर, कॉस का प्लस में चेंज। लेकिन यहाँ पे क्या है, चूंकि पावर 4 है, इवन नंबर है, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। साइन 4x कॉस 4x। ये तो फंक्शन रिपीट हो गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। सो हम बोलेंगे कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके बाकी क्वेश्चंस की तरफ। आपसे कहता है बच्चे, आपने इसको सॉल्व करना है टेंजेंट एक्स को, तो पुट करेंगे एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स, टेंजेंट माइनस एक्स, सिकेंट माइनस एक्स बेटा। तो ये टेन का माइनस बाहर आ जाएगा और सिकेंड का मेरा पुत्र प्लस में चेंज हो जाएगा। अब फिर से चूंकि सेम नहीं आया तो कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये और ये क्वेश्चन ही चेंज है। सो हम बोलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें बेटा x की जगह पे माइनस एक्स, कोसिकेंट माइनस एक्स पावर में 3, माइनस बाहर आ गया, क्यूब की वजह से माइनस ऊपर चला गया। ये माइनस के एफ ऑफ एक्स आ गए। सो हम बोलेंगे ये कौन सा फंक्शन आ गया जी, ऑड फंक्शन। बिल्कुल ऐसे ही, एक्स की जगह पे बेटा माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स साइन 3 माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स कॉस 3 माइनस एक्स। साइन का माइनस पुत्र बाहर आ गया, कॉस का माइनस प्लस में सर जी चेंज हो गया, कॉस एक्स प्लस कॉस 3x।
ऊपर से अगर माइनस कॉमन लूँ तो ये आ जाता है साइन एक्स प्लस साइन 3x कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। इतनी रकम तो एफ ऑफ एक्स की वापस आ गई। सो हम बोलते हैं ये ऑड फंक्शन है। दिस इज एन ऑड फंक्शन। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सिर्फ आपको बच्चे क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज करनी है जी। एफ ऑफ माइनस एक्स सिकेंट माइनस एक्स, सिकेंट माइनस एक्स और पावर में कितना है 3। कॉस और सिकेंट माइनस को प्लस में चेंज कर देते हैं तो सिकेंट एक्स प्लस सिकेंट क्यूब एक्स, ये तो वापस वही आ गया। सो हम बोलेंगे ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चंस की समझ ना आ रही हो तो आपने कमेंट सेक्शन में नीचे जाना है और जाके क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन का नंबर लिख दें। एफ ऑफ माइनस एक्स 1 ओवर सिकेंट माइनस एक्स कॉट माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। सिकेंड मेरा पुत्र वैसे ही प्लस में चेंज और कॉट का बाहर आ जाएगा, लेकिन ऊपर चूंकि 2 है इसलिए बेटा ये प्लस में चेंज। सिकेंड एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, ये तो वापस वही आ गया, प्लस के साथ है, इसलिए हम बोलेंगे ये इवन फंक्शन है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे आपसे कहता है कि आपने ना पीरियड निकालना है। अच्छा, सबसे पहले ये पीरियड का कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक ऐसी वैल्यू, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके बाद कोई फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करता है, वो उसका पीरियड कहलाती है। अच्छा, याद क्या रखना है, जो टेन और कॉट है इनका पीरियड होता है पाई और बाकी जितने उनका पीरियड होता है 2 पाई। अब ये जो चूंकि साइन है तो इसका पीरियड क्या है, वी नो दैट पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं साइन 5 पाई प्लस 2 पाई। अब क्या करना है, एक्स को एम्प्टी कर देना है। यहां से बच्चे 5 कॉमन आ गया, एक्स है सॉरी, एक्स प्लस 2 पाई बाय 5। तो ये बच्चे आपका पीरियड आ गया। सो 2 पाई बाय 5 इज पीरियड ऑफ साइन 5x। 7x कॉस है, इसका भी वही सेम, कॉस 7x प्लस 2 पाई। बेटा जी 7 बाहर कॉमन, x प्लस 2 पाई बाय 7। सो 2 पाई बाय 7 इज पीरियड ऑफ cos 7x। टेन है तो टेंजेंट 3x प्लस पाई। बेटा जी 3 कॉमन ले लें, x प्लस पाई बाय 3। सो पाई बाय 3 इज पीरियड ऑफ टेंजेंट 3x। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कॉट का पीरियड कितना होता है पाई, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। कॉट x बाय 2 प्लस पाई। अब 1/2 कॉमन आ जाएगा तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये जो वैल्यू आई आपका पीरियड है। सो 2 पाई इज पीरियड ऑफ कॉट x बाय 2। जी बेटा क्या आ गया जी आपके पास, साइन है तो 19 साइन पाई बाय 20 x प्लस 2 पाई। इसके उलट से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन पाई बाय 20 बाहर, x प्लस 2 पाई इंटू
20/पाई, पाई पाई से कट गया तो ये आ गया 19 साइन पाई/20 एक्स प्लस 20 को 2 से मल्टीप्लाई 40 आ गया। सो 40 इज पीरियड ऑफ 19 साइन पाई/20। इधर भी बेटा कोसिकेंट है तो 2 पाई ऐड, कोसिकेंट 2x/5 प्लस 2 पाई, 2/5 बेटा कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा x प्लस 2 पाई 5/2, 2 से कट गया, 5 पाई आ गया। सो 5 पाई इज पीरियड ऑफ कोसिकेंट 2x/5। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट को आप ना फजूल समझिएगा, एक्स्ट्रा समझिएगा, इसको वैसे ही रहने देते हैं बाहर। तो ये क्या आएगा 1/2 साइन 3x/2 प्लस 2 पाई और माइनस के पाई/2। इधर से 3/2 बाहर ले लें, साइन क्या आ गया बच्चे 3/2 बाहर, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2/3 तो ये आ जाएगा 4 पाई/3 माइनस के पाई/2। तो ये बेटा जी आपका जवाब आ गया ये वाला। सो 4 पाई/3 इज पीरियड ऑफ 1/2 साइन 3x/2 माइनस पाई/। अच्छा ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता आपको साथ, आप इसको लास्ट पे लिख दें बस, -5 3 सेकेंड 7 पाई x प्लस 2 पाई जी बेटा, और प्लस के कितने आ गए पाई/4। इधर से बेटा 7 पाई आप कॉमन ले लें, 3 सेकेंड 7 पाई बेटा कॉमन, x प्लस, अब ये 7 पाई से पाई से कट जाएगा तो 2 बाई कितना आ जाएगा 7 प्लस पाई/4। सो 2/7 इज पीरियड ऑफ -5 माइनस 3 सेकेंड 7 पाई x प्लस पाई/4। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। 12 प्लस 10 10 पाई/30 x और प्लस पाई आ जाएगा, तो पाई/30 बच्चे कॉमन ले लें, x आ गया, इसको 30/पाई से पाई से कट जाएगा तो 1/30, यानी ऐसे होना पाई मल्टीप्लाई बाय 30/पाई से कट गया। तो ये आपके पास आ गया कितना 30। सो 30 इज पीरियड ऑफ 12 प्लस 10 10 पाई/30x। समझ आ गई बात की। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट पार्ट है, अल्लाह भला करे आपका। ले जी, इसको मैंने कहा ये एक्स्ट्रा वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए, तो 6 माइनस 4 कॉट 7x/4 प्लस पाई और प्लस के कितने आ गए पाई/4। इनमें से बच्चे 7/4 कॉमन ले लें, बाकी क्या बचा x, इसको बच्चे उलट से मल्टीप्लाई करेंगे 4/7 से, तो ये आ जाएगा 4 पाई/7 प्लस पाई/4। सो 4 पाई/7 इज पीरियड ऑफ 6 माइनस 4 कॉट 7x/4 प्लस पाई/4।
इधर बेटा लास्ट है 9 + 30 सेकेंड x बाय 15 प्लस 2 पाई और प्लस का 2 पाई बाय 15 वैसे इनमें से जस्ट कॉमन लेना है 9/30 सेकेंड 1/30 कॉमन सॉरी 15 है तो 15 2 से मल्टीप्लाई होगा 30 पाई प्लस 2 पाई बाय 15 सो 30 पाई is period of 9 + 30 secant x by 15 2 पाई बाय 15। इसके साथ ही बेटा आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको इल्म नाफ़िया अता करे, आपको आपके वालिदैन की जायज़ हाजात जो है वो पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट है कि नेकी के इस काम को जारी रखने में मेरी मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 1 के स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाइए ताकि इल्म को बांटने में हम हिस्सा बन सकें। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।